देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2.15 गाउसियन सरफेस का। ओहो, पूरा एकदम इंक गिर ही जाता है बार बार। देखिए, आइए, अब तो गिर ही रहा है, क्या करें, बहुत इंक बेकार हो जाता है। देखें, कह रखा है कि इंटरनल रेडियस R1 और एक्सटर्नल रेडियस R2 का एक स्फेरिकल सेल है। ये स्फेरिकल सेल है और इसका इंटरनल रेडियस R1 है और एक्सटर्नल रेडियस बेटा दे रखा है कितना, R2। मैंने नहीं कहा क्वेश्चन का, और आप देख पा रहे हैं R1 इज लेस देन क्या बेटा, R2। ठीक, और कह रहा है कि इस जो स्फेरिकल सेल है इस पर एक्सटर्नली चार्ज कैपिटल Q है। ये अब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, मैंने तो पॉजिटिव ले रखा है, टोटल कैपिटल Q है। ओके, सरफेस पर ही होता है चार्ज। क्वेश्चन कह रखा है कि अगर देखें इसका, ये मान लें, कह रखा है कि अगर खोल के इस सेल के सेंटर पर एक चार्ज स्मॉल Q पुट कर देते हैं, अगर आप एक चार्ज स्मॉल Q पुट करते हैं, ठीक है ना, तो पहला बताएं इस इंटरनल फील्ड पर क्या है घनत्व और एक्सटर्नल पर क्या है घनत्व, दोनों पर बताना है आपको, दोनों पर बताना है। तो आपको बता दें, अगर आप प्लस Q रखोगे तो इस पर तुरंत क्या आ जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से, अगर आप यहाँ प्लस Q रखोगे तो इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण अंदर तुरंत माइनस चार्ज हो जाएगा और बाहर एक बार और प्लस चार्ज आएगा, वो प्लस चार्ज बिल्कुल जस्ट इसी Q के इक्वल होगा, प्लस Q, और अंदर वही माइनस Q हो जाएगा। जब प्रेरण के कारण होता है, अगर प्लस Q रखा तो माइनस Q फिर से प्लस Q हो जाएगा। अब आप देख लें, अंदर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी जिसको मैंने 1 से दिखाया है, वो अंदर वाला चार्ज अपान एरिया 4πr1 का क्या स्क्वायर हो जाएगा। और बाहर की अगर बात कर लें सिग्मा 2, तो भैया बाहर पूरा चार्ज कैपिटल Q प्लस स्मॉल q बटे क्या एरिया बराबर 4π कैपिटल R मतलब R2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखिए, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बहुत होते हैं, बहुत पेचीदे, जो एकदम घुमा फिरा के पटक के पूछा जाता है। ठीक है, आदमी फंसी जाता है, मरी जाता है, अंत में लगा नहीं पाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि क्या किसी कोटर जो चार्जलेस है, ठीक है ना, में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जी हाँ, कोई भी कोटर अगर चार्जलेस है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ही होगा, 0 होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई भी कोटर है अगर चार्जलेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है ना, लेकिन कह रखा है कि चाहे खोल गोलीय ना होकर किसी भी आकार का हो, ठीक है ना, चाहे कह रहा है खोल गोलीय ना होकर किसी भी आकार का हो, स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, बड़ी अजीब बात कर रखा है कि मान लेते हैं, जरा आपको दिखा रहा है, मान लीजिए ये कोई खोल है, ठीक है ना, स्फेरिकल सेल है, किसी भी शेप का है। ठीक है, इस पर बाहर जो चार्ज होगा इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पर बाहर चार्ज हो सकता है, लेकिन इसके इंटरनली कोई चार्ज नहीं होगा, ये पक्का है चूंकि ये कंडक्टर है। आप कह रखा है कि क्या अंदर अगर कोई कोटर है, अगर अंदर कोई कोटर है, तो अगर इस पर चार्ज नहीं है, अगर इस पर चार्ज नहीं है तो क्या फील्ड होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। अगर इस पर चार्ज नहीं तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि वास्तव में ऐसा नहीं होगा। तो 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि कोई अनियमित आकृति का ये कोटर है, ठीक है ना, और अनियमित आकृति का कोटर तो है, लेकिन मैं एक चीज और कह रहा हूं, क्या इस पर चार्ज भी नहीं है, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि इसमें फील्ड 0 नहीं है। मैं मान लेता हूं इस पर फील्ड क्या नहीं है, 0 नहीं है। ठीक है ना, अगर इस पर फील्ड 0 नहीं है तो, अगर इस पर फील्ड 0 नहीं है तो एक काम करते हैं, मैं जरा एक गाउसियन सरफेस लेता हूं जिसका कुछ हिस्सा इसके अंदर से जाता है और शेष हिस्सा इसके कहां है, बाहर है। ठीक है ना, ये गाउसियन सरफेस क्लोज्ड है, क्लोज्ड, गाउसियन सरफेस क्लोज होता ही है। मैंने एक गाउसियन सरफेस लिया, ठीक है ना, मैं मानता हूं कि इसके अंदर फील्ड 0 नहीं है, भले चार्ज 0 है। ठीक है ना, और तो ये देख रहे हैं गॉसियन सरफेस का कुछ हिस्सा जो है इसके अंदर से होकर जा रहा है, किसके, कोटर के, और बाकी हिस्सा इसके बाहर है। किसके बाहर है, इस कोटर के बाहर है। कोटर के बाहर है मतलब छेद के बाहर है, होल के, लेकिन चार्ज खोल के कहाँ है, अंदर है। कुछ हिस्सा सरफेस का चालक के तो अंदर है, लेकिन और कुछ हिस्सा चालक के तो अंदर है लेकिन कोटर से बाहर है, और कुछ हिस्सा कोटर के अंदर है। अब अगर एक चार्ज को इस पर चलाया जाए, इस ट्रैक पर चलाया जाए, इस ट्रैक पर चलाया जाए, तो मैं आपसे कह देता हूं कि ट्रैक पर चलाने पर वर्क नहीं करना पड़ेगा, नो वर्क। कहां, इस हिस्से पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों, इन हिस्सों पर, जो हिस्सा कोटर के बाहर है, इस कोटर के बाहर है लेकिन खोल के अंदर है,
इस सेल के अंदर है, उस पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, क्योंकि चालक के अंदर कोई फील्ड नहीं होता, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। मैंने इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र को 0 के बराबर नहीं है ऐसा मैंने यहाँ माना है, इस कोटर के अंदर मैंने माना है कि फील्ड 0 नहीं है, बाकी जगहों पर फील्ड 0 है क्योंकि ये चालक के अंदर है। तो अगर फील्ड 0 है, फील्ड 0 है यहाँ पर अगर फील्ड 0 है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस पर चलाएंगे, मैं मान लेता हूँ कि ये हिस्सा जो है, मैं मान लेता हूँ जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ये इस कोटर के अंदर फील्ड के पैरेलल है। मतलब जब मैं इस पर चार्ज को चलाऊंगा, इस ट्रैक पर, जो ये वाला ट्रैक जो कोटर के अंदर है, मैं मान लेता हूँ ये ई वेक्टर के पैरेलल है, तो जब मैं चार्ज को इस पर चलाऊंगा तो वर्क डन मिलेगा, यानी वर्क डन 0 के इक्वल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो वर्क डन होकर रहेगा। लेकिन अब बड़ी बात क्या है, इस पर वर्क डन W1 कह दो और ये अंदर वाला वर्क डन को W2 कह दो, तो W1 प्लस W2 तब तो भैया 0 प्लस ये कुछ ना कुछ तो होगा ही, यानी तब ये टोटल नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, यानी तब टोटल वर्क डन इस सरफेस पर कितना आ जाएगा? 0 के बराबर नहीं आएगा। चूंकि भले ये वर्क डन 0 हो, ये वाला जो बाहर है कोटर के यानी चालक के अंदर है, चूंकि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं, लेकिन इस पर तो कुछ ना कुछ वर्क डन फील्ड के द्वारा मिलेगा ही, यानी नेटवर्क आपका 0 नहीं आएगा। और एक क्लोज पाथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है ना, और एक क्लोज्ड पाथ पर वर्क 0 ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, एक संरक्षित कंजर्वेटिव फील्ड है वैद्युत क्षेत्र, और वहां पर टोटल वर्क डन क्लोज्ड पाथ पर 0 ही होता है, जो यहाँ पर 0 के बराबर नहीं आ रहा है। यानी गलत क्या है? क्या गलत है? या तो ये बात गलत है कि क्लोज्ड सरफेस पर जो है वर्क डन 0 नहीं होता, या तो ये बात गलत है कि जो है वैद्युत क्षेत्र कंजर्वेटिव नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं, संरक्षित नहीं, या तो ये गलत है, या तो फिर ये गलत था कि अंदर फील्ड होगा, ठीक है ना। तो ये तो गलत नहीं हो सकता कि वैद्युत क्षेत्र संरक्षित है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र संरक्षित है, तो फिर अगर वैद्युत क्षेत्र संरक्षित है तो तुम्हारा वर्क डन 0 क्यों नहीं आया? अगर वैद्युत क्षेत्र संरक्षित है तो बंद सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र कितना आना चाहिए? वर्क कितना आना चाहिए? 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो क्लोज्ड पाथ पर वर्क डन 0 आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा वर्क डन 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी गलत क्या है? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, या तो तुम्हारा एज्यूम्पशन गलत है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यही गलत है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।